नमस्कार, मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पर आप सब दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम पंत। आज आपको नए विषय पर कुछ जानकारी देना चाहूँगा। मेरे भाइयों, प्रेमियों, आज वर्ण संकर विषय पर कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। आज वर्तमान में उत्पन्न होने वाले वर्ण संकर संतान कुल, धर्म, नीति और रीति रिवाज के त्याग के कारण दुखों का जीवन में होना स्वाभाविक हो रहा है। इसका एक कारण मर्यादा से रहित जीवन है। पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर संतान उत्पन्न होते हैं। सारे संसार के गुरु भगवान श्री कृष्ण को श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन ने कुल वंश की मर्यादा और इसके महत्व को बताया है। धर्म का पालन करने से, अपने वंश या कुल की जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनका पालन न करने से, मनचाहा आचरण करने से अधर्म बढ़ता है। जो लोग कुल या वंश की मर्यादा व संस्कारों को भूलकर किसी भी धर्म, संप्रदाय या जाति के लोगों से विवाह करते हैं, या पुरुष व स्त्री दोनों अलग अलग वर्ण के होने पर जो संतान पैदा होती है, वही वर्ण संकर कहलाती है। आप सब जानते ही हैं कि 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन्हीं के विषय में ये जानकारी दी है कि 2 अलग अलग वर्णों के पुरुष और स्त्री जब विवाह करते हैं तो उनकी जो संतान होती है वह वर्ण संकर कहलाती है। इसी का इसमें विशेष रूप से बताया गया है। जैसे गुण कारण में होते हैं, वैसे ही गुण कार्य में आते हैं। व्यभिचार करने वाले स्त्री पुरुषों में धर्म का अवलंब नहीं रहता है। उनके जैसे गुण होंगे वैसे ही गुण संतान में आते हैं। वर्ण मिश्रण से पैदा हुए वर्ण संकर में धार्मिक बुद्धि नहीं होती। वह मर्यादाओं का पालन नहीं करता, क्योंकि वह खुद बिना मर्यादा से पैदा हुआ होता है। जो हमारे रीति रिवाज, परंपराओं के विपरीत जाता है, ऐसी संतान के द्वारा किया जाने वाला श्राद्ध, पिंड, पितृ ग्रहण नहीं करते हैं, जिसके कारण पितरों का भी पतन होने लगता है। यानी जिस पितृलोक में वो रहते हैं वहाँ से उनका पतन होने लगता है। उनको भी आदर, सम्मान वहाँ पे नहीं मिलता है, जिसके कारण पितरों द्वारा ऐसे लोग शापित रहते हैं। उनकी अनेक पीढ़ियाँ फिर से दुखों को भोगती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी इसका वर्णन किया है। उत्तरकांड में 97 क, ख, दोहे के बाद वाली चौपाइयों में आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। आज के समय में इस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है, वरना हम व हमारी पीढ़ियाँ इसके दंश को झेलती रहेंगी। वेद, पुराण व ऋषि मुनियों द्वारा जो पद्धति बनाई गई थी वो सोच समझकर बनाई गई थी, जो मनुष्य जाति को अनुशासित करती थी। लेकिन आज इस पर विचार किया जाना आवश्यक है, अन्यथा वंश या कुल का नाश होना निश्चित ही है। श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय में 41, 42, 43, 44वें श्लोक में इसका वर्णन किया गया है। आप सब अपने अपने घरों में खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। यही मैं जगत गुरु भगवान वासुदेव से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ और आशा करता हूँ आप सब लोग कुशल पूर्वक होंगे। और ये भी आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह चैनल पसंद आ रहा होगा और आप लोग इसे लाइक भी करते होंगे और सब्सक्राइब कर रहे होंगे। यदि आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इसकी सूचना सबसे पहले प्राप्त हो। और यदि आपको यह पसंद आए तो आप अपने जानने वाले लोगों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।